हैं। यहाँ पर हम वो सारी बेसिक चीजें देखेंगे या वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे, प्लस वो सारे सेक्शन देखेंगे जो सिलेबस में लिखे हुए हैं और पढ़ने जरूरी भी हैं और वहां से क्वेश्चंस आते भी हैं। आज का जो आपका कंटेंट या आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है बीपीएससी में। बीपीएससी एक चीज के ऊपर हमेशा बात करता है जिसका नाम है ज्ञान मीमांसा, जिसको हम कहते हैं क्या, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा, इसको अगर मैं जनरल वे में समझाने की कोशिश करूं इसका मतलब क्या है, क्या ज्ञान मीमांसा कहते किसे हैं, तो देखिए ज्ञान मीमांसा का सीधा सा एक फंडा अपने दिमाग में रखिए कि ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है। ज्ञान मीमांसा का सीधा सा मतलब है ज्ञान प्राप्ति के साधन या माध्यम, द मीन ऑफ नॉलेज, वो क्या रहेगा या ज्ञान। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा हो गया ज्ञान का स्वभाव, द नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्वभाव क्या होगा, ज्ञान का प्रकार, द टाइप ऑफ नॉलेज। ये सब चीजें हम ज्ञान मीमांसा के अंदर चर्चाइत करते हैं या उस पर डिस्कशन करते हैं। इंडियन फिलॉसफी बीपीएससी मेंस का सिलेबस निकालिएगा, उसके अंदर इंडियन फिलॉसफी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रमाण, प्रमेय। वहां सीधा सीधा लिखाया गया है प्रमाण और प्रमेय, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। और आपके प्रश्न भी आता है इससे, भारतीय दर्शन में इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी डिस्कस अबाउट प्रमाण एंड प्रमाण, या फिर डिस्कस अबाउट प्रमेय, या फिर प्रमाण प्रमेय। ये प्रश्न डायरेक्ट बीपीएससी हमेशा पूछता है। तो पहले आज हम इसी के ऊपर काउंटर करते हैं, ये पूरा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे ये किस किस तरीके से वर्क करता है प्रमाण और प्रमेय का कंसेप्ट। प्रमाण सीधा सा इसका एक शब्द में उत्तर अगर कोई पूछे प्रमा का मतलब क्या है, तो आप बोल दीजिएगा यथार्थ ज्ञान, आप बोल दीजिएगा प्रमाणिक ज्ञान, आप बोल दीजिएगा वैलिड नॉलेज। ये होगी प्रमा। और अगर आप कहें कि सर ये इनवैलिड हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका नाम होगा अप्रमा। ये हिंदी और इंग्लिश में ऐसे ही चलता है, प्रमा द वैलिड नॉलेज एंड अप्रमा इनवैलिड नॉलेज। क्लियर है, यहां पर कोई डाउट की संभावना ना रखिएगा। प्रमा वैलिड नॉलेज, अप्रमा इनवैलिड नॉलेज, यहां पर क्लियर है। प्रमा का मतलब हो गया यथार्थ ज्ञान, यथ अर्थ ज्ञान। जिस कंटेक्स्ट में मैंने उसे देखा उसी कंटेक्स्ट में मैंने उसका नॉलेज किया, या जिस कंटेक्स्ट में वो वहां पर था, जिस परिस्थिति में वो ऑब्जेक्ट वहां पर था, उसी परिस्थिति में उसका ज्ञान किया गया। अगर मान लीजिए एक सेब पेड़ के ऊपर लगा हुआ है और आपने देखा कि सेब पेड़ पर लगा हुआ है, तो जिस चीज का आपने ज्ञान किया, जैसा ज्ञान किया वैसा ही अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कहलाएगा प्रमाणिक यथ अर्थ ज्ञान, द वैलिड नॉलेज। और अप्रमा जब इसकी वैलिडिटी का कोई श्योर नहीं हो, हमें दिख रहा है सेब है लेकिन वो लगा हुआ है या कोई पकड़ के खड़ा है, या पेड़ नकली तो नहीं है या सेब नकली तो नहीं है, तो ये मैं कह नहीं सकता। इनवैलिड, वैलिडिटी नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, मैं लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकता इसे, मैं अपनी आंखों से प्रूफ नहीं कर सकता इसे, तो ये इनवैलिड है। और अगर ये लॉजिकली प्रूफ हो, नजरों से प्रूफ हो, इंद्रियों से प्रूफ हो, तो फिर ये प्रमा कहलाएगा, क्योंकि ये यथार्थ ज्ञान है, यथ अर्थ ज्ञान है। तो ये प्रमा और अप्रमा का बेसिक मीनिंग है। सेकंड कंसेप्ट आता है प्रमाण। प्रमाण को आप समझिए द मीन, माध्यम क्या है। सेब जानने का माध्यम क्या था, आप कहेंगे सर आंखें थी, तो ये आपका प्रमाण हो गया। आपने कहा नहीं 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 सर आंखें नहीं थी, मेरे हाथों ने महसूस किया, तो हाथ प्रमाण हो गए। आप कहेंगे अरे नहीं नहीं सर मैंने जब टेस्ट किया ना तो मुझे पता चला, तो आपकी जो टंग है, जीभ, वो प्रमाण हो गई।
आपने कहा नहीं 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 सर, मैं तो कोई अनुमान लगाया था, एक आइडिया किया था, तो आइडिया प्रमाण हो गया। मीन्स द मीन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो प्राप्ति होगी उसका माध्यम, किस माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि प्रमाण का सीधा सा तात्पर्य इस तरीके से लिया जाता है कि वह माध्यम, वह मीडियम या वह मीन जिससे नॉलेज हुई है। ए, बी, ये एक गाड़ी है जो ए से बी की तरफ जा रही है। इस गाड़ी की मदद से मैं बी तक पहुंच रहा हूं, तो ये जो गाड़ी है ये कहलाएगी मेरी प्रमाण। इसकी मदद से मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा हूं, और जो डेस्टिनेशन है वो कहलाएगा प्रमेय। अब वो डेस्टिनेशन सही है या गलत है, ये कहलाएगा प्रमा। द नॉलेज ऑफ द डेस्टिनेशन, प्रमा। फिर से देखिएगा, प्रमा मीन्स अ वैलिड नॉलेज, जिसको हम प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रमाण और विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रमेय। क्योंकि प्रमेय का एग्जिस्टेंस अगर नहीं होगा तो हम उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो प्रमाण का इस्तेमाल इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहले आता है आपका प्रमेय, क्योंकि उसका अस्तित्व जरूरी है। अब उस अस्तित्व को फाइंड आउट करने के लिए मैं प्रमाण की सहायता लेता हूं। प्रमाण की सहायता लेकर मैं यह सिद्ध करता हूं कि वो ऑब्जेक्ट जो है प्रमा है या अप्रमा है। मींस वो वैलिड है या इनवैलिड है। रात में आप उठे, अचानक से आपको लगा गेट के पीछे कोई खड़ा है। गेट के पीछे कोई खड़ा है, कौन है सर? ये नहीं पता, कोई तो है, कोई तो है। आंखों से देखा, नहीं दिखा, कानों से मदद ली, नहीं समझ में आया, अनुमान लगाया, नहीं समझ आया, सबसे पूछा, नहीं समझ आया। मीन्स मैंने सारे प्रमाण यूज ले लिए, सारे मीन यूज ले लिए, बट मैं एक फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सका। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भैया ये जो भी ज्ञान हुआ वो इनवैलिड था, अप्रमा था, और अप्रमा का ही दूसरा नाम है भ्रम। भ्रम, जब आपकी एक्यूरेसी नहीं है ज्ञान में जब आप जिस चीज की नॉलेज कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी नहीं है बिल्कुल भी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने क्या ज्ञान किया, तो वहां से भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप छत पर गए, छत पे आपने आसमान में देखा, आसमान में एक उड़ती हुई चीज दिखाई दी। सर ये क्या था? यूएफओ? नहीं, यूएफओ नहीं, टूटता हुआ तारा, कोई लाइट, कोई पतंग, कोई कबूतर, कोई इंसान। सर क्या था? मुझे नहीं पता। ऐसे में जो स्थिति पैदा होगी वो प्रमा की तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमा मतलब तो वैलिड, मैंने प्लेन को उड़ते हुए देखा है, दैट्स इट, सिंपल। अब वो रात में जो मेरे ऊपर से गया वो क्या था? तो वो अप्रमा आ गया, और अप्रमा में ही भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि मुझे लगा तो था कुछ है लेकिन दिखा नहीं। कंफ्यूज हो गया अब मैं, क्योंकि मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज ही रहूंगा। तो ये प्रमा, प्रमाण और प्रमेय का बेसिक कंसेप्ट है। आगे देखिएगा, इसी के अंदर कहां पर हम इसे पढ़ते हैं? पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर, पूरे भारतीय दर्शन के अंदर, अगर मैं इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, या फिर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि आखिर ये चीजें आती कहां से है, या फिर ये आई क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत न्याय दर्शन में मानी गई है। देखिएगा, न्याय दर्शन ने सबसे पहले इसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, न्याय दर्शन ने। ये तीनों चीजें आप समझ गए, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण। ये बेसिक नॉलेज एक बार अपने पास रखिएगा। इसके ऊपर अपन फिर फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर लेखन किस प्रकार किया जाता है या इसका आंसर राइटिंग किस प्रकार किया जाता है, तब आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। प्रमा, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण की बात कर लेता हूं सबसे पहले मैं।
पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में कितने तरह के प्रमाण चलते हैं या कितने तरह के प्रमाणों को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको शायद आज पीडीएफ इस क्लास से पहले भेज दिया है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रमाण और प्रमेय किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से इनकी कार्य पद्धति है, कार्य करने का इनका तरीका क्या है। ये सब चीजें अगर आप उस नोट्स में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर मैं आपको यहां नोट्स के अंदर दिखाने की कोशिश करूं, ये सब चीजें एक बार स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? न्याय दर्शन में प्रमाण, प्रमेय तथा ज्ञान के अन्य सिद्धांत, ये इंग्लिश में भी मैंने आपको दिया है। यहां पर वो सारी डेफिनेशंस है जो आप अपने उत्तर लेखन में लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैंने न्याय दर्शन के बारे में आपको डिटेल्ड समझाया है, वो इसलिए, इसका कारण क्या है वो भी जान लीजिए। न्याय दर्शन एकमात्र या पहला ऐसा स्कूल था जिसने प्रमाण और प्रमेय के बारे में इतना डिटेल्ड स्टडी किया, इतना ज्यादा व्याख्या के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया उसने। तो इसके अलावा कोई ऐसा फिलोसफर है ही नहीं जिसे पढ़ा जाए। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं प्रमाण। जैसे मैं कह रहा था, पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में 4 तरह के प्रमाणों को एक्सेप्ट किया गया है। फर्स्ट है आपका द परसेप्शन, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स और सेंस, या फिर सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके मदद से अगर नॉलेज लेने की कोशिश करूं तो कहलाएगी प्रत्यक्ष। मैं अपनी आंखों से, कान से, अपनी जबान से, अपनी स्किन से, ठीक है, इनसे मैं नॉलेज करने की जब कोशिश करता हूं तो इसे कहा गया प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। मेरे अक्ष के सामने, मतलब मेरे समीप, जिन्हें मैं सच में देख सकता हूं, जो मेरे सच में मेरे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज कहलाएगी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष की लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर अगर खड़े हो जाएं तो आप कितनी दूर तक देख पाएंगे? 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। आसमान में नहीं, मैं सीधी आंखों की बात कर रहा हूं। एक लिमिट फिक्स है आपकी। आसमान की बात करते हैं, धरती पर खड़े होकर आसमान में देखिए कितने प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं? एक। कितने तारे दिख रहे हैं? 2, 3, 4। कितने सूरज दिख रहे हैं? एक। तो क्या इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्या? सर है तो बहुत कुछ, तो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर हम इतना देख नहीं पाते। दैट्स इट। मेरी लिमिटेशंस है, मेरे कान, इनकी लिमिटेशंस है। इतने प्रकार के जीव जंतु हैं इस धरती पर जिनकी आपस की जो आवाज है वो इतनी महीन होती है कि हम सुन ही नहीं पाते। हम कौन सी आवाज सुनेंगे? जो मेरे आसपास होगी बस। मेरी जीभ, जिसे हम टेस्ट करते हैं, क्या वो हर चीज का टेस्ट कर सकती है? नहीं सर, हर चीज तो पॉसिबल नहीं है। मेरी स्किन हर चीज को टच कर सकती है? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। मेरा नाक क्या हर तरह की एरोमा को इनहेल कर सकता है? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी एक लिमिटेशन फिक्स है। सॉरी, ये अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को ही नॉलेज के अंदर लेते हैं, इसके अलावा ये कहीं पर भी नॉलेज नहीं लेते हैं। अगर इन्हें बियॉन्ड द टाइम नॉलेज लेनी हो, बियॉन्ड द टाइम इन द सेंस इस समय के आगे जिसमें मैं हूं, यहां पर नहीं, इससे आगे या इससे पीछे की कोई नॉलेज हो, तो उसको करने का तरीका सिंपल है कि मुझे सेकंड प्रमाण के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है इन्फ्रेंस। आपने कहा सर इंद्रियों की तो सीमा फिक्स होती है, इंद्रियों की तो लिमिटेशंस होती हैं, तो मैंने कहा भैया लिमिटेशंस को छोड़ो, लिमिटेशंस से आगे बढ़ो। तो आपने कहा सर फिर तो हमें अनुमान के पास चलना पड़ेगा, इन्फ्रेंस के पास चलना पड़ेगा। इन्फ्रेंस क्या करेगा? इन्फ्रेंस करेगा जो दिख रहा है। यहां देखिएगा, इन्फ्रेंस क्या कहेगा? जो दिख रहा है, जो विजिबल है, उसके बिहाफ पे जो नहीं दिख रहा है उसे प्रूफ कर दूंगा मैं। समझ गए? प्रत्यक्ष में क्या था?
जो नहीं दिख रहा वो नहीं है, दिख रहा है केवल वही है। अनुमान ने क्या कहा, जो दिख रहा है उसे अपने पास रखो और उसके मदद से मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जो नहीं दिख रहा है। भगवान, मंदिर में हम जाते हैं, भगवान दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं? नहीं सर, दिखाई तो पत्थर की मूर्तियां देती है, तो आपने भगवान क्यों कहा? सर हम ऐसा अनुमान करते हैं कि ये पत्थर की मूर्तियां नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। क्या इंद्रियों से आपने जाना? नहीं सर, इंद्रियां तो उन मूर्तियों तक ही सीमित थी, तो फिर ये बाकी की कहानी कहां से लाए? सर अनुमान, जो मूर्तियां दिख रही है उन्हें मैं मानूंगा हेतु, जो नहीं दिख रहा जिसे प्रूफ करना है वो साध्य है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि एक एक अपने छत पर खड़े होकर ईस्ट डायरेक्शन में देखिएगा, आप कुछ दिखाई देगा, कंक्लूजन बताइए वो क्या है? आप छत पर गए, आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखे, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखे, आपने कंक्लूजन निकाला सर ये कोई खेत है, ये कोई फील्ड है या जंगल है, फॉरेस्ट है ये तो। मैंने कहा फॉरेस्ट है? कैसे फॉरेस्ट है, यहां से कैसे मालूम पड़ गया फॉरेस्ट है? सर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधे। फॉरेस्ट का और पेड़ पौधों का एक कंपलसरी रिलेशन होता है, जहां इतने सारे पेड़ पौधे हों उसी को जंगल कहेंगे, तो ये तो जंगल ही दिख रहा है मुझे। पेड़ पौधे दिख रहे थे, पेड़ पौधे की बिहाफ पर मैं उसे प्रूफ कर रहा हूं जिसको मुझे समझना है कि ये क्या है। जंगल नहीं दिख रहा मुझे, जंगल प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जंगल है। रियलिटी में तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि वो क्या है, बट अभी एट प्रेजेंट यहां बैठकर जो मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं वो अनुमान है, इन्फ्रेंस है, जिसमें पेड़ और जंगल का एक कंपलसरी रिलेशन है, अ रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध्य, एंड इट्स कॉल्ड व्यापति संबंध। व्यापति संबंध, विदाउट व्यापति संबंध आप कभी भी अनुमान को प्रूफ नहीं कर सकते। पेड़ और जंगल के बीच में रिलेशन है या नहीं है? आप कहेंगे है, ठीक है, तो व्याप्ति रिलेशन मैं कोशिश कर सकता हूं। खाना और भूख, क्या कोई कंपलसरी रिलेशन है? बिल्कुल है, तो मैं प्रूफ कर सकता हूं। मंडे और भूख, क्या कोई कंपलसरी रिलेशन है कि मंडे को भूख ज्यादा लगती है? सर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर मैं व्याप्ति को स्टेबल नहीं कर सकता, और जहां व्याप्ति का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा वहां पर इन्फ्रेंस भी काम नहीं करेगा। यह है आपका अनुमान। थर्ड देखिएगा, उपमान। उपमान मतलब ये एक पिक्चर नॉलेज है एक तरह की। पास्ट में कुछ देखा था, प्रेजेंट को जब मैंने उससे कंपेयर किया तो मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया ये क्या है, रिकॉग्नाइज कर दिया। कई बार होता है ना कि यार आप किसी अनजान शहर में जाते हैं, अनजान अनजान देश में चले गए, आप यूएसए चले गए, अनजान देश में जाकर आप कहते हैं कि यार ये मुझे रेस्टोरेंट लग रहा है, जबकि आपको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती। आपने क्या कहा, ये रेस्टोरेंट है। आपने कैसे जाना ये रेस्टोरेंट है? सर ऐसा ही ढांचा रेस्टोरेंट का होता है, कुछ लोग खड़े हैं या कुछ मेन्यूज रखे हुए हैं, अंग्रेजी आपको नहीं आती है, मेन्यूज यहां पर रखे हुए हैं ठीक है, लोग एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं और मुझे एक फ्रेग्रेंस आ रही है खाने की, तो मुझे लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट है। अब अनुमान अगर होता तो एक कंपलसरी रिलेशन जरूर होता, लेकिन ये उपमान है, यहाँ कंपलसरी रिलेशन नहीं है, यहाँ जस्ट सिमिलरिटीज ढूंढी जाती है कि भैया पास्ट को मैं प्रेजेंट के साथ कंपेयर करके ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि जो चीज 10 साल पहले मैंने वहां पर देखी थी वैसी ही चीज मुझे यहां पर दिखी, तो हो सकता है जो वो था वो ही ये है। दैट्स इट। एंड लास्ट, शब्द। शब्द क्या है? शब्दों के द्वारा भी ज्ञान होता है। शब्दों के द्वारा ज्ञान कैसे होता है? नॉर्मल शब्द नहीं, आपके और मेरे शब्द नहीं, उस व्यक्ति के शब्द जो विश्वास के काबिल हो, उस व्यक्ति के शब्द।
आप कह देंगे सर शब्दों से ज्ञान होता है, तो मैं कुछ भी कह दूं तो उसको ज्ञान मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ज्ञान की भी कुछ कैटेगरीज हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। हम उन्हीं शब्दों को ज्ञान मानेंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के कहे हों जिस व्यक्ति को समाज के अंदर सही माना जाता हो, ईमानदार माना जाता हो। इसको आप इस तरीके से समझिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है। इसको आप इस तरीके से देखिएगा। आपने मुझे कहा सर हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है जो चोर है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसी बात को जब पुलिस कहेगी तो शायद मैं मानूंगा। इसी बात को अगर कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर कहा जाएगा तो सब मानेंगे। ऐसा ही होगा। इसका मतलब आप्त व्यक्ति, इसे कहा जाता है आप्त पुरुष। आप्त पुरुष, आप्त पुरुष मतलब आइडल मैन, आदर्श पुरुष। ठीक है, उसी की बातों को स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि वर्तमान समय में जो आपके जज साहब हैं, पुलिस हैं आपकी, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है हमेशा ही सही हो, लेकिन इन्हीं को आप्त पुरुष कहा जाता है। प्रमेय, जिनका आप ज्ञान कर रहे हैं, न्याय दर्शन में कहा गया ये 12 तरह के होते हैं जिनका हम अलग अलग तरीके से ज्ञान करते रहते हैं। हम आत्मा का ज्ञान करते हैं, हम शरीर का ज्ञान करते हैं, इंद्रियों का करते हैं, किसी चीज की मीनिंग है उसको समझते हैं, बुद्धि का करते हैं, ज्ञान उपलब्धि का करते हैं, मन की प्रवृत्तियों का करते हैं, दोष का करते हैं, फल का करते हैं, दुखों का करते हैं और उपवर्ग का करते हैं। ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको ये चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको इसका भी एक क्लास भेज दूंगा, हेत्वाभास का भी, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब न्याय दर्शन के अंदर या नॉट ओनली इन न्याय दर्शन, किसी भी एग्जाम में आपके बीपीएससी में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाए जिसके अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हो कि डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रमा सॉरी एंड प्रमाण, उसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के साथ कि भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन परंपरा जो है आपकी, भारतीय दर्शन परंपरा के अंदर किस किस तरीके से ज्ञान किया जाता है। तो आप पहले बैकग्राउंड में जाइएगा कि भारत के अंदर या भारतीय दर्शन के अंदर ज्ञान प्राप्ति के अलग अलग साधन, अलग अलग उपाय अपनाए गए हैं, जिसके कारण भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा एक अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है और उसकी एक अलग ही वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर। ज्ञान मीमांसा से तात्पर्य है ज्ञान की व्याख्या या ज्ञान प्राप्ति करना। ज्ञान मीमांसा के अंदर हम अलग अलग तरीके के ज्ञान की चर्चा करते हैं, अलग अलग तरह के ज्ञान का डिस्कशन करते हैं। यहां पर ज्ञान है, ज्ञान होगा और किस विषय का ज्ञान होगा तथा किस माध्यम से ज्ञान होगा, इन्हें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे बाकायदा हेडिंग लिख के न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के बारे में आप बताएंगे कि न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम जो थे उन्होंने इसको फाइंड किया। न्याय दर्शन का जो लक्ष्य है वो केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचना है, अलग अलग प्रमाणों के माध्यम से वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंचना न्याय दर्शन का लक्ष्य रहा है। न्याय दर्शन के अंदर हम प्रमा, प्रमाण और प्रमेय के अलग अलग सिद्धांत पढ़ते हैं जो कि निम्न प्रकार है। फिर आप लिखेंगे प्रमा, प्रमाण, प्रमेय के सिद्धांत, और फिर आप लिखेंगे पहला प्रमा, ऐसे। अब प्रमा आप लिखेंगे वैलिड नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा जाने जाने वाला ज्ञान, लॉजिकली जो प्रूफ हो सके वो वाला ज्ञान, इसको कहा गया है प्रमा। फिर आप लिखेंगे प्रमाण। भारतीय दर्शन में 4 तरह के प्रमाण माने गए हैं, जिसमें से चार्वाक जो हैं, चार्वाक केवल और केवल प्रत्यक्ष को मानता है, इसके अलावा लगभग सभी ने सारे प्रमाणों को स्वीकार किया है। जिस विषय का ज्ञान किया जाना है वो कहलाता है प्रमेय। तो न्याय दर्शन में अलग अलग तरह के 12 प्रमेयों को स्वीकार किया गया है। ये लग छोटा रहा है लेकिन लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा ये।
फिर आप लिखेंगे इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन इन द सेंस क्या लिखेंगे कि प्रमा प्रमाण और प्रमेय से हमने क्या सीखा, और प्रमा प्रमाण और प्रमेय के द्वारा वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, या फिर मीन ऑफ नॉलेज, या फिर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज आप कंक्लूजन में लिखेंगे और लिख के चेक कराएंगे, तो फिर हम बताऊंगा इसमें और क्या क्या करेक्शन हमें करना है। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक खत्म।